डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में माध्यमिक परीक्षा 2024 लाइफ साइंस के आंसर की बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रुप ए जो है वो एमसीक्यूज है, टोटल 15 एमसीक्यूज है। तो सबसे पहले 15 एमसीक्यूज का आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट पेयर को चूज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेंस accomplishes accommodation by changing the curvature of its plane. Okay. Question number 2. Consider the differences between hormone and nervous system mentioned below and choose which are correct. तो यहाँ पर डिफरेंसेस दिए गए हैं हार्मोन और नर्वस सिस्टम के बीच। तो उन डिफरेंस को देख करके कौन कौन से डिफरेंस सही है, तो उसके हिसाब से नीचे जो ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3. Question number 3. The nature of biceps, piriformis and latissimus dorsi muscles respectively are. किस तरह के इसकी जो है नेचर क्या है, ये सब मसल्स की नेचर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेक्सर, रोटेटर, एबडक्टर। मतलब बाइसेप जो है फ्लेक्सर है, पेरिफॉर्मिस जो है वो रोटेटर है, और लेटिसिमस डॉर्सी जो है ये क्या है, एबडक्टर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4. In a certain phase of mitosis, nuclear reticulum is reconstructed, nuclear membrane reappears, regeneration of nucleus take place, and spindle fiber disappears. What is the phase? ये सारे चेंजेस जो है किस फेजेस में होता है, किस फेज में? 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज। इनमें से किस फेज में ये सारे चेंजेस देखे जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेलोफेज। क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following events occurs during sexual reproduction of flowering plant? Flowering plant में कौन यहाँ पर नीचे इवेंट दिया गया जो होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेलुलर जायगोट इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। क्वेश्चन नंबर 6. Which structure part of a chromosome may occur either in the middle or at any one end of the chromosome? कौन से पार्ट होते हैं जो क्रोमोसोम के जो मिडिल में होते हैं या फिर एनी वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम? कौन सा स्ट्रक्चरल पार्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रोमियर। क्वेश्चन नंबर 7. What are the dominant and recessive traits regarding the character related to the color of flower of pea plant? ओके, पी प्लांट फ्लावर के रिलेटेड जो है यहाँ पे कौन से करेक्टर डोमिनेंट है, कौन से करेक्टर रेसेसिव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्पल एंड वाइट। क्वेश्चन नंबर 8. What is the numerical ratio of the 4 genotypes? Capital BB, capital RR, capital BB, small rr, small bb, capital RR, and small bb and small rr produce in the F2 generation resulting from dihybrid cross in guinea pig. तो dihybrid cross में guinea pig का जो क्रॉस किया जाता है तो F2 जनरेशन में ये जेनोटाइप्स पैदा होता है। तो इनकी रेशियो क्या हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:4:2:4। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को बताया बी। तो इसका मैं और भी बताऊंगा, और भी वीडियो बनाऊंगा, पूरे जो एनालाइज करके बताऊंगा। ओके, तो अभी तक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9. इफ अ फीमेल लुकिंग अपेरेंटली नॉर्मल बट बीइंग कैरियर ऑफ हेमोफिलिया marries a normal male, and if 2 sons and 2 daughters are born to them, then what would be the probability of manifestation of hemophilia among the children? तो 2 sons है एंड 2 daughters है, उनमें से कितने को हेमोफिलिया होंगे और कितने हेमोफिलिया कैरियर बनेंगे, मतलब क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50% हेमोफिलिक सन जो है उनमें 2 सन को जो है बीमारी होगी, हेमोफिलिया होगी। एंड 50% अपेरेंटली नॉर्मल, मतलब 50% जो डॉटर है वो पूरा का पूरा क्या होंगे, वो नॉर्मल तो होंगे लेकिन वो कैरियर होंगे, मतलब बीमारी उसके जीन में होंगे, बाहर से कोई भी सिम्टम नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इक्वस? इक्वस क्या है? ये मॉडर्न घोड़ा का जो है फॉसिल है। तो इनमें क्या जो फीचर है इन 4 में से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 digit with hoof on each forelimb and hind limb. Question number 11. Which of the following is an inference of Darwin's theory of evolution? तो इसका theory of evolution के inference कौन है यहाँ पर नीचे में से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरिएशन।
क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एडेप्टिव फीचर ऑफ कैमल रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड एक्सट्रीम वाटर लॉस? कौन सी एबिलिटी है? तो ये आप लोगों को पता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओवल रेड ब्लड कार्पस्कल्स। मतलब इसकी जो आरबीसी है वो क्या होता है, ओवल शेप की होती है। क्वेश्चन नंबर 13, विथ विच स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल माइक्रोब्स लाइक नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर एसोसिएटेड? तो किस प्रोसेस से ये दो माइक्रोब्स जुड़ा हुआ है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 14, विच बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट इंक्लूड मिजोरम एंड निकोबार आइलैंड्स रिस्पेक्टिवली? तो कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया के जिसमें क्या है, मिजोरम एंड निकोबार क्या है उसमें आते हैं, वो एरिया आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडो बर्मा एंड संडालैंड। लास्ट क्वेश्चन 15, विच टाइप्स ऑफ इन सितु कंजर्वेशन आर गोरुमारा, नीलगिरी एंड कुलिक रिस्पेक्टिवली? ये जो तीन नाम है, गोरुमारा, नीलगिरी, कुलिक, ये क्या इन सितु कंजर्वेशन के किस कैटेगरी में आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरुमारा जो है नेशनल पार्क है, और नीलगिरी क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, और कुलिक जो है ये सेंचुरी है। ओके, अब चले जाते हैं हम लोग ग्रुप बी में। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर 21 क्वेश्चन आउट ऑफ द 26 क्वेश्चन गिवन बिलो एज इंस्ट्रक्टेड। तो अलग अलग क्वेश्चन है या अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर। सबसे पहले ब्लैंक्स है, तो एनी 5, तो मैं यहाँ पर पूरा बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 2.1 में क्या होगा, न्यूक्लिएटेड ओवल डैश सेल्स occur between medullary sheath and न्यूरिलेमा ऑफ एक्सोन ऑफ न्यूरॉन। तो इसका जो आंसर होगा ब्लैंक्स में जो होगा वो है स्वान सेल। क्वेश्चन नंबर 2, स्पिंडल फाइबर एंड क्रोमोसोम आर नॉट फॉर्म इन द सेल डिवीजन। किस सेल डिवीजन में ये नहीं बनते हैं? इसका आंसर हो जाएगा एमाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 3, जेनेटिक काउंसलिंग हेल्प्स टू ascertain द प्रेजेंस ऑफ डैश जीन ऑफ थैलेसीमिया डिजीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रेसेसिव। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ इज। तो अर्थ में बायोडाइवर्सिटी की जो है मौजूद है क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है? बहुत सारे रीजन हैं, क्योंकि यहाँ पर सुटेबल क्लाइमेट पाए जाते हैं, सुटेबल टेम्परेचर पाए जाते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पाए जाते हैं, और भी रीजन है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डैश इज सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकाइल्स ऑफ ट्रिकिया ड्यूरिंग अस्थमा। अस्थमा के जब अस्थमा हो जाते हैं उसमें क्या हो, ब्रोंकी से और ब्रोंकाइलिस से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में क्या है निकलते हैं, वो क्या निकलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यूकस। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द डिटर्जेंट रिच इन, डिटर्जेंट किस डिटर्जेंट में क्या सबसे ज़्यादा होता है, यूज फॉर वॉशिंग ह्यूमन क्लोथ, कपड़े धोने के लिए, गेट्स मिक्स इन अ पूल, पानी में बह के चले जाता है, रिजल्ट इन यूट्रिफिकेशन, और इसकी वजह से क्या होता है, यूट्रिफिकेशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटासियम और सोडियम, दोनों ही हो सकता है। अब आ जाते हैं ट्रू फॉल्स। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, एनी 5 ट्रू फॉल्स बताना है। तो सबसे पहले जो है वो क्या है, एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द रेटिना ऑफ द आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ एज नीडेड। तो ये होगा ट्रू। नेक्स्ट, माइटोटिक सेल डिवीजन ऑकर्स व्हाइल प्रोडक्टिंग हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये होगा फॉल्स। 9, द गिनी पिग हैविंग द जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आर इज हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द लॉकी। लॉकी मतलब लोकस, ये क्या होगा? तो ये होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10, वेजिटेटिव ऑर्गन्स इंडिकेट कन्वर्जन एवोल्यूशन। तो ये होगा फॉल्स। 11, लिक्विड नाइट्रोजन एंड 196 टेम्परेचर आर यूज इन क्रायो प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पर होगा -196, तब ये क्या होगा, ट्रू होगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो मतलब कुछ भी नहीं है, माइनस नहीं है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो क्या होगा, ये फॉल्स होगा। अगर वहाँ माइनस होता तो होता ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लाइंड स्पॉट इज द पार्ट ऑफ द आई डिवॉइड ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स फ्रॉम एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना। तो ये होगा ट्रू। कॉलम में सबसे पहले देखिए एडिनलिन, एडिनलिन होगा एफ नंबर के साथ। एफ में क्या है, इंक्रीज हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर। उसके बाद 14 देखिए वो होगा डी के साथ। डी में क्या है, नो नीड ऑफ एजेंट। 15 होगा 2.15, पोजिशन ऑफ फ्लावर इज एक्साइल। तो ये होगा जी के साथ, डोमिनेंट ट्रेड। 16 होगा बी के साथ, हॉट डायलेट सोप जो होगा वो बी के साथ होगा। बी में क्या है, अकॉर्डिंग टू हेल्डन द हॉट मैरिन वाटर कंटेनिंग डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके,
उसके बाद 17 देखिए वो होगा ए के साथ, मतलब एयर पोल्यूशन, SPM होगा एयर पोल्यूशन। उसके बाद 18 क्या होगा, 2.18 जो ब्रिटलनेस ऑफ बोन एंड पेन एट बोन जॉइंट, ये होगा ई के साथ, द सेनेसेंस फेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके क्लियर। अब आते हैं VSQs, आंसर इन अ सिंगल वर्ड और इन अ सिंगल सेंटेंस एनी 6, चूज द ओड वर्ड एंड राइट इट। ADH FSH LH TSH, तो इसका आंसर हो जाएगा ADH FSH LH TSH। ये क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्सा से सिक्रेट होते हैं, और ADH जो है पिछले वाले हिस्से से। क्वेश्चन 20 ये आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर जो है ग्रुप दिया गया है, प्यूरिन ग्रुप से एडिनाइन है, पिरीमिडीन ग्रुप से क्या है, तो आप लोगों को पता है एडिनाइन, गेनाइन, साइटोसिन, थाइमिन, ये है 4 नाइट्रोजन बेस, तो उनमें से पिरीमिडीन ग्रुप से कौन है, प्यूरिन ग्रुप से कौन है, पिरीमिडीन ग्रुप से दिया है, पिरीमिडीन ग्रुप से आप लोगों को देना है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द टू जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफिलिया। तो दोनों जीन में जो होता है मतलब सिमिलैरिटी है, तो आप लोगों को पता है कि दोनों जो है वो किस में होता है, एक्स क्रोमोसोम में होता है। 23, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अटैच एयर लव एंड रोलर टोंग। आप लोगों को पता है कि रोलर टोंग और एयर लव, इनमें क्या होता है, इनमें से एक रेसेसिव होता है और एक क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो कौन से डिजीज़ के लिए, रोलर डिजीज़ तो नहीं, रोलर टंग के लिए कौन से जीन होता है, रेसेसिव या डोमिनेंट, और एयर लव्स के लिए रेसेसिव होता है या डोमिनेंट, ये आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन 24, व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स ऑफ सुंदरी। तो सुंदरी में जो सॉल्ट ग्लैंड होता है, इसके क्या रोल है, आप लोगों को पता है कि एक्स्ट्रा सॉल्ट को निकालने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन 25, among the following 4 terms one includes the other 3। तो यहाँ पर उनमें से एक टर्म है जो सारे 3 बाकी टर्म को जो है इंक्लूड करता है, फाइंड इट आउट एंड राइट इट, उसको निकालना है। क्या है उनमें से, कफिंग ऑफ थिक फिल्म, ब्रोंकाइटिस, हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर्स बीइंग अफेक्टेड, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। तो ये जो 4 तरह के सिम्टम है, उनमें से ब्रोंकाइटिस जो है एक डिजीज है, क्या है, ब्रोंकाइटिस क्या है, एक डिजीज है। तो जो सारे ये सिम्टम को इंक्लूड करता है, जैसे कफिंग होता है, स्मोकर्स की वजह से होता है, जिससे ब्रोंकी जो है वो क्या होता है, इन्फ्लेम हो जाता है। ओके, तो ये होगा ब्रोंकी। उसके बाद देखिए 26, विच एस्पेक्ट इज द मोस्ट एम्फेसाइज इन प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल लंच फॉर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन। तो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन के लिए क्या सबसे ज़्यादा मतलब क्रोकोडाइल प्रोजेक्शन शुरू किया गया, मतलब क्रोकोडाइल को जो है सेफ रखने के लिए क्या क्या एस्पेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ओके, तो ये है छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर। तो मैं आप लोगों को बड़ा क्वेश्चन ऐसे ही दिखा देता हूँ क्वेश्चन को। तो ग्रुप सी देखिए, ग्रुप सी क्या है, यहाँ पर 12 क्वेश्चन का आंसर देना है, 17 में से 2 मार्क्स कैरी करता है, टोटल यहाँ पर 17 क्वेश्चन है। ओके, तो 12 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया 2024 में। तो ग्रुप डी में आप लोगों को पता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है, हर एक में और करके दिया गया है। फिगर जो मैंने बताया था वही आया है, न्यूरॉन और यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम। आई होप आप लोगों को आइडिया हो गया कि कितना आप लोग आंसर सही किए हैं, कितना गलत किए, कितना सही किए। ओके।